गुड मॉर्निंग क्लास। शुरू करते हैं अपना चैप्टर पोलिनोमियल, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हो गई थी। आज करानी है आपको 2.2। तो 2.2 के लिए हमें पढ़ना होगा पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो ये पढ़ना है। तो पहले तो इसमें एक वर्ड आ रहा है कोफिशिएंट। पहले जरा उसको समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या है। एक वर्ड आ रहा है कोफिशिएंट, जरा पहले उसको समझ लेते हैं कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, इस वेरिएबल में लिखा हुआ है x। अब इसके आगे अगर मैं 3 लिख दूं तो ये जो वेरिएबल है ये तो वेरिएबल है, और ये जो इसके आगे 3 डिजिट लिखी हुई है, बस यही इसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो पहले हमको ये समझना है कोफिशिएंट। ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, और इसमें पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी डिजिट है 2, तो 2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर यहां पर लिखा हुआ है 5x, अगर पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं इसके कोफिशिएंट। चलिए अब शुरू करते हैं। कोफिशिएंट समझ में आ गया, उसके बाद शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में रिलेशनशिप पढ़ते हैं जीरोस का एंड उसके कोफिशिएंट का। तो ये एक टॉपिक है जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 के लिए काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा को हमने इसमें इसके जीरोस मान लिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है वो है हमारी क्या, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जहां पर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बनेगी। अगर यहाँ जीरो रख देंगे तो एक्स जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हुई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तभी होती है जब पावर क्या हो वेरिएबल इसकी 2 हो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहाँ पर ए कभी भी जीरो नहीं होगा, तो उसके जो रूट्स होंगे, जो उसके फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर ऑफ पी एक्स हो गया। अब यहां पर देखिए नाउ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के, एक यहाँ पर हमने रियल नंबर है, के को हम एक कांस्टेंट में एक रियल नंबर मान लिया है कि ये कोई रियल नंबर दे रखा है। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसके फैक्टर ये होंगे, तो इसके फैक्टर इस तरीके से कर रख लिए। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करिए, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई एक बार माइनस से करिए बीटा से, तो माइनस बीटा एक्स। फिर अब इस अल्फा का करिए इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस के अल्फा एक्स, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा। ठीक है। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर, देखो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स दोनों माइनस के हैं, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस के बीटा एक्स और माइनस के अल्फा एक्स
यहाँ से पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो पहले मैं अल्फा को लिख सकता हूँ, बाद में बीटा को लिख सकता हूँ और फिर एक एक्स लिख सकता हूँ। इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस के का पूरे इसके अंदर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। चलिए अब इसके बाद अब कंपेयरिंग कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर का और एक्स का, इनका सबका कंपेयर कर लीजिए इससे। अब यहाँ देखो ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर और ये दे रखा है के एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर है, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई के, ए इक्वल टू क्या हो गया के। अब ये देखो बी एक्स और यहाँ पर दे रखा है ये, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। नाउ अब यहां से पहले b की वैल्यू लिख लीजिए कि b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, b इक्वल टू, तो k की वैल्यू क्या दे रखी है a, तो यहां पर मैं k की वैल्यू a पुट कर सकता हूं। k की वैल्यू हमने a पुट कर दी यहां पर, तो यहाँ पर अब b इक्वल टू के की वैल्यू a दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर k की वैल्यू जो है a पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा स्पेस कम है तो देख लेते हैं फिर भी। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इस a को उठा करके आप यहाँ लेकर के आ जाएंगे, a को उठा करके आप यहाँ लेकर के आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा कि माइनस के b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसको सही तरीके से लिख लूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए बन रहा है। अब तो इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं सी को ले लेता हूं इस बार, अब ये जो माइनस बी है वो क्या है, माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और नीचे वाली जो डिजिट है, नीचे वाला जो ए है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब ले लेते हैं हम सी वाले को, सी को उठा लीजिए, तो सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है के अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर भी आपको के की वैल्यू क्या दे रखी है ए अल्फा इंटू बीटा। अब ए को उठा करके इधर ले जाओ तो सी अपॉन ए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा जो कि सी अपॉन ए दे रखा है। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया दोनों में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में है। यानी कि ये हमारे फॉर्मूले बन गए कि सम ऑफ जीरोस जो है माइनस बी अपॉन ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होगा। ये जो है क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और ये क्या है ए इधर है, यहाँ भी ए था, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब इसी के बेसिस पर आपको कराते हैं एक्सरसाइज। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है लेकिन हो गया है। चलिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि जो अभी हमने रिलेशनशिप बताया था दोनों के बीच में उसको वेरीफाई करना है इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को लेकर के। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। जिसके पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इनको हमें वेरीफाई करना है उनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को। तो यहाँ से पहले आप इसमें कंपैरिजन कर लीजिए इसका
जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बी का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -2। सी का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -8। चलिए अब ये हमारा पोलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर -2x -8। चलिए इसके अब फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म से कर लेते हैं फैक्टर इसके। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, तो ये इसके फैक्टर कर लिए मैंने। अब जीरोस फाइंड करेंगे, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, पोलिनोमियल पी एक्स के जीरोस फाइंड कर लीजिए। पी एक्स इक्व टू 0, तो यहाँ पर एक बार x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्व टू 0, एक बार x प्लस 2 के साथ रख लीजिए 0 को, और एक बार x माइनस 4 के साथ 0 को रख लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये जो है यही आपके आप क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स हो गए। तो इसी को हमने मान लिया कि अल्फा -2 और बीटा इक्व टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस इक्व टू क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए, -2 प्लस 4, वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। एक बार और अगर सम ऑफ जीरोस लें, सम ऑफ जीरोस, तो क्या फॉर्मूला आएगा, -b/a, ये फॉर्मूला था। अब जरा इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ से यहाँ पर माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, -2, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1, नीचे 1। तो ये हो जाएगा पूरा आपका क्या, प्लस के 2 और नीचे 1, प्लस का 2 और नीचे 1। और जरा आप इसको देखें, यहाँ भी 2/1 आ रहा है, यहाँ भी 2/1 आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। चलिए अब ये तो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उठा लेते हैं जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लीजिए जरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। चलिए एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लीजिए फिर से, और क्या है होता है फॉर्मूला उसका, c/a। अब जरा c की वैल्यू रखिए, कितनी दे रखी है यहाँ पर c की वैल्यू, -8, और a कितना है, 1। जरा देखो इन दोनों से भी क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हो गया वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। इसी तरीके से एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कराते हैं। क्वेश्चन 2 उसमें हमें करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। जिसका फर्स्ट दे रखा है हमको 1/4 जो कि सम ऑफ जीरोस है, और -1 जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। चलिए इससे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने उतार लिया और लिख लिया कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² + bx + c, जिसके जीरोस हमको क्या दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा, हमने उसको मान लिया, उसमें अल्फा एंड बीटा हमने उसको मान लिया। अब सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको। ठीक है, सम ऑफ जीरोस में -1/4, सॉरी क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है फॉर्मूला, यानी ये तो वैल्यू हो जाएगी b की और ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, a की। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। क्या दे रखा है? -1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लें। अब जरा यहाँ देखिए, ये हमें कंपेयर करना है किससे? C/A से। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 4, लेकिन यहाँ a की वैल्यू कितनी बन रही है अभी? 1। तो इसको भी 4 बनाना होगा। इसको 4 बनाना होगा तो इसमें हमने अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये पूरा क्या बन के आ जाएगा? -4/4। अब यहाँ देखो a की वैल्यू भी 4 आ गई, यहाँ भी a की वैल्यू 4 आ गई, यानी ये ठीक है। यानी ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, -1। और यहाँ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो लिख लीजिए यहाँ से कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लीजिए। रिक्वायर्ड, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या? तो इस वैल्यू को बस पुट करते चलिए। ये यहाँ पर आप a की जगह पर क्या लिख देंगे आप? 4x²। b की वैल्यू क्या लिख देंगे आप यहाँ पर? b की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 तो हम लिखते नहीं है, तो x आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी दे रखी है? -4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4। यही इसका आंसर हो गया। आगे के भी क्वेश्चन 2 में, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में कई पार्ट दे रखे हैं आपको, 6 पार्ट दे रखे हैं, वो भी इसी तरीके से करने हैं। तो कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू। समझ में आया होगा आप सभी को। थैंक यू।